हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2023 का विषय रसायन विज्ञान का सेट ए हमारे पास आ चुका है और इसका फुल सॉल्यूशन भी आ चुका है हमारे पास इस वीडियो में। तो बेसिकली कह सकते हैं एक वीडियो नहीं है, दो वीडियो हैं। तो पार्ट 1 में आप लोगों के एमसीक्यूज़ और 2 नंबर के क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं और इस पार्ट में हम लोग करवाएंगे 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो यार, क्योंकि वहाँ पर हम लोग 100% रियल पेपर भेजते हैं। ओके, और ये जो पेपर रहते हैं वो 80 to 90% कह सकते हैं रियल पेपर हो सकते हैं या यही हो। ओके, चलिए तो सही विकल्प चुनकर लिखते हैं। तो सबसे पहले सही विकल्प हमारे 7 नंबर के आते हैं। तो एक पहला वाला देखते हैं। तो डी ब्रोगली समीकरण क्या है, तो ये हो जाता है। और आप लोगों का ये जो पूरे क्वेश्चन आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग 18 प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है और सबसे अधिक घनत्व इसका 0 डिग्री सेल्सियस का। और आप लोग कहेंगे कि सर आपने तो फोर्थ वाला छुड़वा दिया। तो ये बच्चों ये मिस प्रिंट हो चुकी थी क्वेश्चन पेपर में, दो बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। ऑप्शंस अलग हैं, क्वेश्चन अलग है। ओके, इसीलिए ठीक है। अब चलिए ये आप लोगों के 6 नंबर के और 7 नंबर के, तो इनका सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले ही पार्ट 1 में डाल रखा था। तो अब हम लोग डालने वाले कहाँ से, आप लोगों के 13 नंबर रेडॉक्स अभिक्रिया और यहाँ से 12 नंबर तक, मतलब 2 क्वेश्चन तक के हमने 2 नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने सारे सॉल्यूशन करा रखे हैं अपनी वीडियो में। तो अब हम लोग कराने वाले हैं 13 नंबर से, मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण सहित वर्णन करना है। तो ये 3 नंबर में आप लोगों का पूछा जाएगा। तो चलिए इसके आंसर को थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं इसके आंसर पर। तो सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन में हमें आंसर देखते हैं कि वह रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं हम कि वह अभिक्रिया जिसके ऑक्सीकारक तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का दूसरा नाम अपचयन अभिक्रिया भी है। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है कि Zn जो सॉलिड है 2HCl जो एक्वस में है, उससे अगर ये रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 एक्वस बनाएगा और H2 जो है गैस होगी, वो हवा में उड़ जाएगी। ठीक है, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। अब आते हैं अपने 14 वाले क्वेश्चन में। 14 वाला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 14 वाला क्वेश्चन की प्रेक्षण प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी देनी है या इलेक्ट्रॉन स्नेही या नाभिकीय स्नेही में आप लोगों के अंतर बताने हैं। ओके, तो अंतर को हम लोग देखते हैं, मतलब 14 वाले में कि इलेक्ट्रॉन आसान रूप में संभाव, तो वह विभिन्न विद्युत ऋणात्मक 2 परमाणुओं के मध्य जो सहसंयोजी आबंध या कहे तो इलेक्ट्रॉन आसमान रूप में संभारित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन। जी हाँ दोस्तों, ये 14 वाले का हम लोगों ने क्या कर रखा है, ओह ये 14 वाले में प्रभावी एवं संक्षिप्त टिप्पणी देनी थी, तो ये टिप्पणी दे दी हम लोगों ने। और अब आते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक में अंतर या समझौता श्रेणी क्या किसे कहते हैं, इसकी विशेषता लिखिए। ओके, तो सीधे हम चलते हैं आंसर की। तो ये आ गए हम लोग आंसर की तरफ। तो ये है हमारे 15 वाले क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समान लक्षण और समूह या क्रियात्मक समूह वाले सदस्यों को बढ़ाती हुई अणुभार के क्रम में घटाते हुए अणुभार के क्रम में बनाई गई श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाती है। उदाहरण के लिए एल्कोहल श्रेणी, एल्केन श्रेणी आदि जो है समजातीय श्रेणी में आती हैं। इनकी विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता इनकी क्या है, श्रेणी में सभी सदस्यों को एक संपन्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित दा लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रदर्शित किया जाता है। और श्रेणी में सभी सदस्यों को एक समान विधि द्वारा बनाया जा सकता है। और चलिए देखते हैं अपने 16 वाले क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है कि क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बना पाता है। हमें कारण बताने की क्या, मतलब कारण क्या है कि जो इतने ज़्यादा यौगिक बनाता है। तो सीधे आंसर पे चल, तो हम लोग पहुंच चुके हैं 16 वाले क्वेश्चंस के आंसर पे, क्वेश्चन के आंसर पे। तो 16 वाला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि, मतलब पूछ रहा था कि कार्बन इतनी ज़्यादा श्रृंखला कैसे बना लेता है, ये सब फलाना ढिमकाना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें हमें मतलब
वर्णन करना था इजीली। तो पहले हम पॉइंट वाइज वर्णन करेंगे कि पॉइंट वाइज वर्णन करने में थोड़ी इजीली और क्या रहता है, आंसर लंबा दिखने लगता है। एक लाइन से लिखेंगे तो मतलब 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग लाइन बाय लाइन पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे तो क्या रहता है, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। 3 पॉइंट हो जाते हैं तो फिक्स रहता है कि 3 नंबर मिल रहे हैं हमें। तो कार्बनिक यौगिक विशाल संख्या में निम्न कारकों से अपनी मतलब श्रेणी बनाता है, विशेष कारकों से। तो चलिए इसके कारक देख लेते, कारण देख लेते हैं कि वो कारण क्या है कि कार्बन परमाणु श्रृंखला या स्वतः जुड़ने की विशिष्ट गुण में उसमें स्वतः जुड़ने के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। यही कह सकते हैं हम लोग भी थोड़े बहुत कार्बन से बने हुए कह सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा चैप्टर में। तो कार्बनिक पदार्थ की जो चतुसंयोजी होती है कि कार्बन में कितने तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर हम लोग अष्टक नियम को देखें तो पहले में हमें 2 भरने पड़ते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं, दूसरे में हमें भरने पड़ते हैं 8, लेकिन इसके पास तो 6 हैं। तो अब कितने बचे, 6 में से 2 गए तो अब हमारे पास 4 बचे। तो 4 की संयोजकता क्या होगी, मतलब अगर किसी की 3 होती है तो उसकी संयोजकता 3 कहलाती है, और अगर किसी की 2 होती है, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसकी संयोजकता 2 कहलाएगी। अब या किसी के 5 होते हैं तो उसकी संयोजकता माइनस कर देंगे 8 से तो कितनी बची, 3, उसकी संयोजकता 3 कहलाएगी। लेकिन 3, 2, 1 इससे ज़्यादा किसी की संयोजकता नहीं होती, लेकिन कार्बन की जो है संयोजकता 4 होती है। तो ये तो प्रॉब्लम कर गई। तो ये जो है हाइड्रोजन बहुत सारी मतलब जो है अपनी संयोजकता के कारण जुड़ता रहता है। 4 कार्बन, किसी से भी 1 कार्बन ले लेगा, 2 कार्बन, इसीलिए तो वो जोड़ता रहता है। ठीक है, संकलन कार्बन परमाणु के विशिष्ट गुण होते हैं जिसके कारण कार्बन परमाणु स्नेही शक्ति या चक्रण श्रृंखला जो है बना पाता है। जो कार्बन परमाणु में है विशेष गुण पाए जाते हैं जिनके कारण जो है वो अपनी परमाणु सीधी श्रृंखला या चतु श्रृंखला बनाता है। अब आते हैं अपने 17 वाले क्वेश्चन में। 17 वाला क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है हमारा। 75 नंबर का क्वेश्चन कि पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और इसके उपयोग लिखने हैं और कक्षक में अंतर लिखने हैं। तो कक्ष और कक्षक में अंतर लिख सकते हैं आप लोग, या पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिख सकते हैं। तो मैंने तो पाउली का अपवर्जन सिद्धांत लिखा है। कक्ष और कक्षक में अंतर आप लोगों को किसी और वीडियो में मैं करवा दूंगा, क्योंकि पाउली का कक्षक सिद्धांत जो है मुझे थोड़ा इजी लग रहा था और छोटा सा था। और अगर नंबर फुल चाहिए हैं तो कक्षा और कक्षक में अंतर भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकता। इसके लिए पाउली का अपवर्जन यह जो है इसी को पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। बस छोटा सा सिद्धांत है कि इस सिद्धांत के अनुसार मतलब प्रॉपर लिखना चाहिए कि वर्ड टू वर्ड, कि इस सिद्धांत के अनुसार हम लिखेंगे कि किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्या के मान एक समान नहीं हो सकते, इनकी इसी को पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं 18 नंबर वाले क्वेश्चन पे, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है। जी हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो प्रकाश पुंज की प्रिज्म द्वारा अवरीय घटी या पृथक्करण किस प्रकार होता है, ये तो 10th क्लास में पढ़ा होगा। प्रिज्म वाला चैप्टर काफ़ी सही था, इजी चैप्टर था। और बोर की त्रिज्या की गणना करनी है हमें, और इसमें सचित्र वर्णन करना है। तो हम लोग चित्रकारी में तो थोड़े ढीले हैं, इसलिए इसमें हम लोग करेंगे 18 वाला क्वेश्चन का आंसर। तो 18 वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि बोर की त्रिज्या का जो हम लोग वो निकालेंगे। तो बोर की त्रिज्या बराबर, बोर की त्रिज्या का ये निश्चित अनुपात होता है 0.29, मतलब 1 परमाणु के लिए निकालनी है, 2 परमाणु के लिए निकालनी है, इस प्रकार से। ठीक है, तो बोर की त्रिज्या के अनुसार n² और a एंगस्ट्रॉन रहेगा। तो n जो होती है बोर की कक्षा की संख्या और परमाणु क्रमांक होती है, और हमें परमाणु क्रमांक दिया नहीं गया है, बोर की कक्षा भी नहीं दी गई, तो हम मान लेते हैं इसका होगा जो हमारा क्या परमाणु क्रमांक कौन सा कहलाएगा, हमारा हाइड्रोजन को हम मान लेते हैं परमाणु क्रमांक 1 रहता है उसका। तो जब कुछ नहीं दिया रहता है तो हाइड्रोजन को मान लिया जाता है, जैसे कि कुछ नहीं है तो एक ही माना कि
1 इस प्रकार से मान लिया जाता है। तो इसमें हमने 1 मान लिया तो ये ईज़ी था, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ईज़िली वही आ गया और एंगस्ट्रॉम लगा के हमने चिपका दिया और 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे 100%, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वाला सवाल है। न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं आप लोगों के, मुझे लग रहा है इस बार ऐसा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तैयारी अलग से करिए। अब आ जाते हैं 19 वाले सवाल पे। 19वां वाला सवाल आप लोग देख सकते हैं। 19वें में अनुनाद प्रभाव क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखना है। तो अनुनाद प्रभाव की परिभाषा ये रही और आप लोग अनुनाद प्रभाव की प्रयोग क्या क्या है इन्हें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके कमेंट बॉक्स में इसके प्रयोगों को वो आप लोगों से थोड़ी टेस्ट लेते हैं कि क्या आप पे बनते हैं प्रयोग की नहीं बनते। चलिए तो इसको समझा देते हैं कि कार्बनिक अनुनाद को एक ही संयोजक आबंध सूत्र की अपेक्षा एक से अधिक संभव आबंध सूत्र के संकल्प रूप में प्रकट करने की विधि ही है। विभिन्न संभव सूत्रों को कैनिनिक या अनुनाद सूत्र व वास्तविक सूत्र को ही अनुनाद संकारक कहते हैं। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर होती है ख़त्म। हम लोगों ने 3, 4 और 5 नंबर के जितने सवाल थे उन्हें अपनी इस वीडियो में कर लिया था कंप्लीट। और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को कर सकते हैं आप लाइक, व्हाट्सएप ग्रुप को कर सकते हैं ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप स्पेशल है आप लोगों के लिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं।